थे कौन सी बताए थे? एशियन देश के बारे में बता रहे थे। एशियन देश में कितना देश आता है? 10। कितना आता है? कितना आता है? 10 देश। 10 देश देख लिए थे। कौन था एक नंबर? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अल्लाह तो वहाँ दोनों मारकर कौन कौन था? एक नंबर था म्यांमार। क्या था? म्यांमार। फिर क्या था? थाईलैंड। क्या था? थाईलैंड। फिर यहाँ पर था लाओस। फिर था क्या? कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। फिर वियतनाम। कंबोडिया यहाँ पर है। और फिर क्या था? वियतनाम। क्या था? फिर यहाँ पर मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर यहाँ ब्रुनेई, उसके बाद फिर यहाँ पर फिलीपींस। 10 को कितना था? आइए देख पहले अब देखते हैं। एशिया समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ पर एशिया कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ पर एशिया बाउंड्री देख लेते हैं। ये एशिया है। एशिया यही है। अब यहाँ ध्यान दे। एशिया सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे छोटा देश कौन है? यहाँ मालदीव। अब वेटिकन सिटी पूरा वर्ल्ड में है। एशिया से छोटा देश कौन है? मालदीव। आप देखते हैं एशिया का सबसे ऊंचा स्थल कौन है? सबसे ऊंचा पॉइंट कौन है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट यहाँ है। हिमालय पर्वत यहाँ है तो माउंट एवरेस्ट क्या है? एशिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? सबसे गहरा बिंदु क्या है? सबसे गहरा पॉइंट क्या है? तो बेकाल झील यहाँ है। कहाँ पर है? रूस में है बेकाल झील। क्या है? जो सबसे गहरा झील है तो सबसे गहरा पॉइंट वही हुआ बेकाल झील। क्या है? बेकाल झील। अब देखते हैं एशिया के पहाड़ के बारे में पहले देखते हैं। क्या कहते हैं? एशिया के जो मेन पर्वत है उसका बारे में देखते हैं। एशिया का पर्वत। एशिया का पर्वत यहाँ जानते हैं। यहाँ पर क्या है? हिमालय। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। फिर यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच हिमालय पर्वत मुड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? अराकान योमा। फिर यहाँ पर जो है कि यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर मुड़ कर हिमालय पर्वत कहाँ? पाकिस्तान में चला जाता है और एक जाता है अफगानिस्तान। कहाँ जाता है? एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान जाता है उसको बोलते हैं सुलेमान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुलेमान। तो कहेगा बोलो कि हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान। क्या कहते हैं? और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बीच बॉर्डर पर जाता है उसको बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। तो ये वाला क्या हो गया मेरा? हिंदू कुश। हिंदू कुश। हिंदू कुश फिर आगे बढ़ता है। हिंदू कुश फिर आगे बढ़ता है, चल जाता है ईरान। कहाँ जाता है? ईरान जाता है। कहाँ जाता है? ईरान है। यहाँ 2 भाग में जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे, है ना। ऊपर वाला बोलते हैं एल बुर्ज। क्या बोलते हैं? एल बुर्ज। एल बुर्ज। और नीचे वाला बोलते हैं जाग्रोस। क्या बोलते हैं? जाग्रोस। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा एल बुर्ज और जाग्रोस नामक पहाड़ किस देश में है? तो क्या बोलना है? ईरान। कहाँ बोलना है? ईरान। एल बुर्ज और जाग्रोस नामक पहाड़ कहाँ है? ईरान में। कहाँ पर है? फिर ये आगे बढ़ता है, पहुँचता है तुर्की। कहाँ पहुँचता है? तुर्की। और तुर्की में भी 2 भाग में एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला बोलते हैं पेंटोज। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला क्या बोलते हैं? पेंटोज। और नीचे वाला बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टोरस। तो पूछेगा पेंटोज नामक पहाड़ और टोरस नामक पहाड़ किस देश में है? क्या बोलना है? तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में। याद हुआ तुम लोग? कितना याद हुआ? बताइए क्या है इसका नाम? अराकान योमा। क्या है? अराकान योमा। ये जो है ये क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। हिमालय को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? सुलेमान। क्या बोलते हैं? सुलेमान। क्या बोलते हैं? फिर अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। हिंदू कुश ईरान में चल के 2 भाग में बढ़ जाता है। एक ऊपर वाला बोलते हैं एलबुर्ज। क्या बोलते हैं? नीचे वाला बोलते हैं जाग्रोस। क्या बोलते हैं? जाग्रोस। फिर ये आगे चलता है, कहाँ पहुँचता है? तुर्की। कहाँ पहुँचता है? ये तुर्की दिखाई दे रहा है ना, तुर्की में पहुँचता है। ऊपर वाला बोलते हैं पेंटोज या पेंटीज। क्या बोलते हैं? और नीचे वाला बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं? टोरस। इतना समझ आया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर जो है थोड़ा मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दें। यहाँ पर इधर हो गया हिंदू कुश। इधर क्या हो गया? और यहाँ पर एक चल जाता है, इधर चल जाता है। इसको बोलते हैं कुनलुन सान। क्या बोलते हैं? कुनलुन सान। एक चल जाता है चीन की ओर बीचों बीच चल जाता है, उसको बोलते हैं कुनलुन सान। जो पूरब की ओर जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुनलुन सान पर्वत। कुनलुन सान पर्वत। कुनलुन। और एक चल जाता है यहाँ ऊपर की ओर चल जाता है लगभग उत्तर की ओर, इसको बोलते हैं तीएन सान। क्या बोलते हैं? तीएन सान। क्या बोलते हैं? तीएन सान। क्या बोलते हैं? तीएन सान। तो यहाँ इधर कितना पर्वत निकला है? किधर है? हिमालय। इधर क्या है?
हिमालय। इधर जो पूरब की ओर गेले उसको क्या बोलते हैं? कुनलुन शान। क्या बोलते हैं? उसके बाद जो इधर लगभग उत्तर की ओर गेले उसको क्या बोलते हैं? तीएन शान। क्या बोलते हैं? आज जो पश्चिम की ओर अफगानिस्तान में चले उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदू कुश। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश। और जो पाकिस्तान में चले गए उसको क्या बोलते हैं? सुलेमान। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे गांठ बन गया, गांठ बन गया ना, तो गांठ बन गया तो वहाँ पर जाकर ऊपर बहुत ऊंचा होगा और वहाँ ऊपर जा चपटा हो गया होगा कि जब होते सीन वहाँ निकला तो ऊपर जाके चौड़ा हो गया ना भाग, तो उसी को बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्योंकि पठार बन गया वहाँ पे। पठार किसको बोलते हैं? जो ऊपर जाके चौड़ा हो जाए, जो ऊपर जाके क्या हो जाए। अब पर्वत किसको बोलते हैं? जो ऊपर जाके तिरछा जो ऊपर जाके तिरछा नुकीला उसको बोलते हैं पहाड़। क्या बोलते हैं? पर्वत। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर जाके क्या हो, चौड़ा हो जाए, नहीं समतल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? तो सिंपल बात है, यहाँ से एक पर्वत इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, तो यहाँ बहुत सारे निकलेगा तो चौड़े हो जाएगा ऊपर में जाके, तो क्या हो गया? पठार। क्या बन गया? तो यही है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। जो पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे आगे पठार के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर है तिब्बत। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये तिब्बत भी क्या है? हिमालय पर्वत के ऊपर है, तो यहाँ पर है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। तो ये क्या है? विश्व का सबसे, यहाँ जाने क्या बोलते हैं? विश्व का सब, ये क्या बताए थे? विश्व का सबसे ऊंचा पठार बताए थे, और इसको बोलेंगे विश्व का सबसे बड़ा पठार, क्योंकि इसका यहाँ है कि ऊंचा ज़्यादा है और इसका चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे विश्व का सबसे बड़ा पठार। किसको? तिब्बत के पठार को बोलेंगे विश्व का सबसे बड़ा पठार, और पामीर के पठार को बोलेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो पर्वत समझ गया ना? पर्वत तो कोई दिक्कत है? पर्वत समझ गया सब? पर्वत समझ गया तुम लोग? अब पठार 2-3 गो है ही, सब पर्वत याद हुआ? अब देखें यहाँ पर तो पठार में याद रखना, यहाँ पर क्या बताए थे? यहाँ बताए थे तिब्बत का पठार। क्या बताए थे? तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर यहाँ बताए थे ये तिब्बत बोल दिए हम, इसको बोले थे क्या? पामीर के पठार। क्या बोले थे? जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे। और ये क्या है? तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है, विश्व का सबसे। और यहाँ पर एक लोयस का पठार। क्या है? लोयस का पठार। क्या है? चीन में। पूछेगा लोयस का पठार कहाँ है, तो बोलना चीन में। लोयस का पठार कहाँ है? चीन में। और लोयस का पठार के कौन नदी के बीच है? तो यहाँ पर हांगो नदी होगा, इधर पर होगा, यहाँ पर हांगो नदी होगा, यहाँ पर होगा यांगसी नदी, ये दोनों के बीच में। वो नदी जब बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना? तो लोयस का पठार कहाँ पर है? लोयस का पठार कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। और यहाँ पर तुर्की में पठार है, इसको बोलते हैं अंतोलिया का पठार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंतोलिया का पठार। क्या बोले हैं? अंतोलिया का पठार। अंतोलिया का। और एक ईरान में पठार है, इसको बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं ईरान के पठार। क्या बोल देते हैं? ईरान में। तो ईरान के पठार तो सिंपल है, तो याद हुआ तुम लोग? बता दी। ये कौन पठार? ये कौन? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ये कौन पठार? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार। ये कौन है? लोयस का पठार। क्या है? लोयस का पठार। लोयस का जो क्या है? चीन में स्थित है। कहाँ है? बता। अंतोलिया का पठार कहाँ है? अंतोलिया। अंतोलिया तुमको लिख देते हैं। अंतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में है। फिर बता ईरान का पठार कहाँ है? तो ईरान में है। पठार खत्म हो गया ना? अब देखना है झील। क्या देखना है? झील देखते हैं। क्या देखते हैं? किसको देखते हैं? झील को। क्या देखते हैं? झील के बारे में। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर रूस के जो भाग एशिया में उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। साइबेरिया के यहाँ पर साइबेरिया में यहाँ पर क्या है? एक झील है जिसको बोलते हैं बेकाल झील। क्या बोलते हैं? बेकाल झील। क्या बोलते हैं? बेकाल झील। बेकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। विश्व का सबसे, तो पूछेगा विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? बेकाल। क्या है? बेकाल झील। याद हो गया ये? अब बेकाल झील के बाद आएगा, तू लोग क्या अच्छा बता रहा है याद? बेकाल झील के बाद कौन सी आएगा? बेकाल झील के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर आएगा कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। ये सागर नहीं है, नाम से सागर, लेकिन यहाँ पर क्या है? झील है। क्या है? नाम से सागर, लेकिन है क्या? सागर तो यहाँ पर ही होगा जो समुद्र थी, जो महासागर से लगा हुआ है। महासागर से लगा हुआ है क्या? तो क्या है? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर जो है विश्व के सबसे खारे पानी का झील। पूछा है तो कौन बोलना है? खारे समझ ला है ना? जो लवण, जो नमक जिसमें होता है। तो पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? तो क्या बोलना है? कैस्पियन सागर। क्या बोलना है? ऐसा डायरेक्ट पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? तो क्या बोलना है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील। विश्व का सबसे बड़ा झील, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। पूछा है कैस्पियन सागर को कितना देश मिलकर घेरता है? कितना देश घेरता है? 5। कितना घेरता है? उसको याद रखना। कहीं पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से नहीं, कैस्पियन सागर को टच नहीं करता है? तो कौन को टच करता है? यहाँ ध्यान दे। इधर से पश्चिम से करता है रूस। पश्चिम से करता है
अरे पश्चिम, इधर पश्चिम हुआ ना, इधर पूरब हुआ, इधर उत्तर हुआ, इधर दक्षिण हुआ। तो पश्चिम से रूस, पश्चिम से उत्तर से कजाकिस्तान, उत्तर से कजाकिस्तान। फिर यहाँ ध्यान दे, इधर पट्टी आएगा, फिर पूरब में आएगा तुर्कमेनिस्तान, पूरब में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान, दक्षिण में, और इधर पश्चिम में फिर इधर पर तुर्की। क्या है? तुर्की। तो कितना देश हुआ बता? 1 नंबर रूस, 1 नंबर। फिर कौन सी? कजाकिस्तान। फिर क्या? कजाकिस्तान। फिर क्या? तुर्कमेनिस्तान। फिर क्या? ईरान। फिर क्या? ईरान। उसके बाद फिर क्या? अजरबैजान। कौन आएगा? अजरबैजान। ये तुर्की बोल दिए। अजरबैजान क्या आएगा? अजरबैजान क्या आएगा? तुर्की यहाँ है, तुर्की यहाँ तो समाप्त हो जाता है। क्या होगा? अजरबैजान। क्या आएगा? अजरबैजान। हुआ 5 हुआ, याद हुआ? कौन? रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। देखो यहाँ, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। इतना देश 5 देश टच करता है। याद हो गया? इसके बारे में याद हो गया? विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। याद हो गया? कितना डेट टच करता है? 5। याद हुआ? 5 को लिख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कैस्पियन सागर से यहाँ पूछा, यहाँ मिला अरल सागर। क्या मिला है? अरब नहीं, अरल। क्या बोल रहे हैं? ओरोलो, अरल सागर। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना। तो अरल सागर पूछेगा कहाँ है, तो बोलना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के। और एकमात्र ऐसा झील है जो पहले मान लो 100% था, तो अभी 85% बचा। धीरे क्या हो रहा है? सूख रहा है। क्या हो रहा है? सूख रहा है। धीरे क्या हो रहा है? पूरा समाप्त होने वाला है। क्यों समाप्त होने वाला है? तो यहाँ पे एक नदी था, यहाँ पर एक नदी आता था, नदी पर आएंगे तो बताएंगे। यहाँ से आता था, तिब्बत के पठार से निकलता था, आमू दरिया और सीरे दरिया, ठीक है ना। उधर नदी क्या किया? उधर नदी का मतलब जल जो है मोड़ दिया, इसलिए धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। कौन? अरल सागर। कौन? तो अरल सागर पूछा कहाँ है, तो क्या बोलना है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के, या कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के सीमा पर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के। उसके बाद एक है बालखस झील। क्या है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा सा है। एक है बालखस झील, ये वाला। ये क्या है? बालखस झील। डायरेक्ट पूछता है बालखस झील कौन देश में है? डायरेक्ट बोला कजाकिस्तान। कहाँ पर? बालखस झील कौन देश में है? कजाकिस्तान में। अब पहुँचते तुर्की। तुर्की में एक तो झील है। तुर्की में क्या है? एक झील है जिसको बोलते हैं वान झील। क्या बोलते हैं? वान झील। तुर्की में एक झील है, इसको क्या बोलते हैं? वांग नहीं रहेगा, वान। क्या बोल रहे हैं? वान झील। क्या बोलते हैं? वान झील। क्या बोल रहे हैं? वान। तो देखा, तुर्की के वान झील के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। बताओ विश्व के सबसे खारे पानी का झील क्या है? तो बोलना वान झील। क्या है? खारे में तो समझ रहा है, सबसे ज़्यादा लवण युक्त जल। क्या हुआ? अरे बताए, विश्व के सबसे बड़ा खारे पानी, बड़ा नहीं समझ रहा है। बड़ा मतलब क्या? क्षेत्रफल में बड़ा है। अभी कुछ बोल रहा है विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील, तब वान झील। छोटे है लेकिन उसका पानी बहुत ज़्यादा क्या है? नमकीन है। और कुछ बड़ा है, ना समझा तुम लोग? तो जब पूछेंगे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो क्या होगा? बड़ा मतलब समझ रहा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, एरिया उसका क्या है? बड़ा। क्या है? तो कैस्पियन सागर। लेकिन बोलेंगे विश्व का सबसे अधिक खारे पानी किस झील का है, तो क्या है? वान झील। समझा? अंतर समझता नहीं है बंदर। तो पूछेंगे विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील, तो क्या होगा? वान झील। क्या होगा? कहाँ है? तो तुर्की में। कहाँ पर है? याद हुआ? इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा है। कहाँ पर है? इसका लवणता कितना है? ध्यान दे, अगर 1 kg पानी ले लिया ना इसका, तो 330 ग्राम कहीं नमक निकल जाएगा। कितना निकलेगा? इतना इसका खारा पानी है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन है? तुर्की का वान झील। याद हो गया? अब आगे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर इजराइल है। यहाँ छोटा सा देश, बहुत पावरफुल देश है। छोटे है लेकिन ये 6 दिन में जो 6 देश को हरा दिया था। कितनी गई? देख, इतनी गई, देख, इतनी है। 6 दिन में जो है 6 युद्ध को जीत लिया था, लेकिन है इतनी गो। भारत को भी हथियार खरीदता है तो इजराइल से खरीदता है, तो नहीं है, लेकिन भारत बहुत सारा हथियार अभी इजराइल से खरीदता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इजराइल कौन सी है? इजराइल और यहाँ है जोर्डन। क्या? इजराइल एक तो यहाँ पर यहूदी का देश है। क्या? यहूदी का देश है। और बाकी बात यहाँ सब मुसलमान है। सब इस पर हमला करने के लिए चाहता था, क्योंकि यहाँ पर यहूदी यहाँ पर पहले नहीं था, यहाँ पर आके बसा ही लोग और कब्जा कर लेता। सब मुसलमान इस पर आक्रमण करता। जितना भी देश है, यहाँ सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, लीबिया है, सब इसको आक्रमण करता था। लेकिन इतना पावरफुल है कि सबको हरा दिया 6 दिन में। ठीक है ना। इसका एक ठो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी समझता है ना? हाँ, खुफिया एजेंसी समझता है ना? उसका नाम है मोसाद। क्या है? जो विश्व के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। उतना खुफिया एजेंसी खतरनाक अमेरिका के भी ना है जितना इसका मोसाद। तो पूछेगा विश्व का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कौन है, तो क्या बोलना है? मोसाद। क्या है? मोसाद सबसे खतरनाक एजेंसी है, विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर सब देश इससे थर काँपता है। अगर इसका अच्छी मजबूत अगर नहीं रहता तो सब यहाँ पर जितना मुस्लिम देश उसको दबा देता। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो बता रहे इजराइल और जॉर्डन, ये क्या है? दिखाई दे रहा है, ये जो है जॉर्डन। ये क्या है? जॉर्डन। ये क्या है?
ओ बंदर यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? जोर्डन क्या है? और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? इजराइल क्या है? जो लाल कर दिया क्या है? इजराइल। तो ये दोनों के सीमा पर, ये दोनों के सीमा पर, ये दोनों के सीमा पर एक तो झील है जिसको बोलते हैं मृत सागर। क्या बोलते हैं? मृत सागर। तो एक नंबर में सबसे ज़्यादा तो कहेगा मृत सागर कहाँ है? तो बोलना इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? मृत सागर झील कहाँ है? तो इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर, इजराइल और जॉर्डन के, याद हुआ। अब पूछेगा कि सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं? पहला नंबर में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन था? तुर्की के वान झील। बंदे के तो गहरा झील है। विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील वान झील तुर्की में। विश्व का दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील तो यही है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। कौन है? मृत सागर कहाँ है? तो इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर, इजराइल और जॉर्डन के, याद हुआ इतना। अब यार मृत सागर के अलावा कितना आता है? अगर 1 kg लेता है ना, अगर 1 kg ले ले तो 240 ग्राम निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 240 ग्राम नमक। कितना निकलेगा? और मृत सागर में जो है ना, मृत सागर में जो है ये इतना अति मतलब मृत सागर में एक भी जीव ना है, इसलिए इसका नाम है मृत सागर। पूछेगा वो कौन सा झील है जिसमें एक भी जीव नहीं है? तो क्या बोलना है? मृत सागर। ठीक है ना। मृत सागर में तुम अगर कूद जाएगा तो तुम डूबेगा ना, ऊपर रह जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा क्या है अति घनत्व उसका ज़्यादा है, क्योंकि नमक ज़्यादा है तो घनत्व उसका क्या है? ज़्यादा। और दूसरा देख इसके बारे में क्या है, यहाँ ध्यान दे। बेकाल झील देख, मान लो बेकाल झील ये है, ये क्या है? बेकाल झील। ये क्या है? और ये है क्या? यहाँ बना रहे हैं, नीचे नहीं दिखता होगा, दिखता है नीचे? ये दिख रहा है? यहाँ ध्यान दो। ऐसे मान ले ये क्या है? ये है बेकाल झील। ये क्या है? और यहाँ ध्यान दे, और यहाँ ध्यान दे, और यहाँ पर ये क्या? ई वाला ध्यान दो, ये वाला ये है कुछ, यहाँ ध्यान दे। ये है क्या? ये मान लीजिए क्या है? ये है मृत सागर। क्या है? और ये धरती। क्या है? धरती है। देखिए अभी तो धरती, यहाँ पे मृत सागर ज़्यादा गहरा ना है, और धरती ये गहरा है। उसके बाद यहाँ पे धरती जब गहरा है यहाँ पर तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढा है तब मृत सागर है। लेकिन यहाँ पे मान लो धरती अगर है तो ये क्या? बेकाल झील सबसे गहरा है। बेकाल झील क्या है? बेकाल धरती यहाँ है, और कितना गहरा है बेकाल झील? इतना गहरा है, दिख रहा है ना। और मृत सागर ज़्यादा गहरा ना है, वो क्या है? इसका धरती है, ये गहरा हो गया। इसका धरती क्या है? उसके बाद यहाँ तक है धरती, और देखो थोड़ा सा गहरा है। क्या है ना? पूछेगा कि सबसे गहरा झील तो क्या बोलना है? बेकाल झील। क्या बोलना है? लेकिन पूछेगा सबसे गहरा में स्थित झील, मतलब पहले से गहरा में हुआ है। क्या बोला? सबसे गहरा झील क्या बोलेंगे? बेकाल झील। क्या बोलेंगे? लेकिन पूछा सबसे गहरा में स्थित झील तो क्या बोलना है? मृत सागर। पहले से गहरा में गेल है, ज़्यादा गहरा ना है, नहीं पहले से गहरा में स्थित है। कहाँ? समझ गया ना? तो मृत सागर समझ गया। चलिए यहाँ ध्यान दे। आप पूछता है तो स्कूल झील, स्कूल झील क्या बोल रहे हैं? स्कूल झील इस तरह, इस स्कूल झील तो क्या बोलना है? स्कूल झील कहाँ है? यहाँ ध्यान दे। स्कूल झील कहाँ है? तो यहाँ देख, यहाँ पर, यहाँ है भारत, यहाँ है यहाँ देख, यहाँ है तजाकिस्तान और यहाँ है किर्गिस्तान। तो स्कूल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? किर्गिस्तान में। कहाँ पर है? पूछेगा टेनले सेप झील कहाँ है? टेनले सेप झील पूछा गया तो बोलना है कम्बोडिया। कहाँ बोलना है? ये दिखाई दे रहा है टेनले सेप झील कहाँ है? कम्बोडिया में। कहाँ पर है? कम्बोडिया। कहाँ पर है? कम्बोडिया राजधानी कहाँ है? कम्बोडिया की राजधानी नहोम पेन। क्या है? नहोम पेन। नो हो का मो, पोए का नो हो, नहोम पेन। क्या है? तो कम्बोडिया में। टेनले सेप झील कहाँ है? कम्बोडिया में। पूछेगा टोबा झील कहाँ है? तो देखो ये दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया में। टोबा झील कहाँ है? टोबा झील कहाँ है? इंडोनेशिया में। याद हो गया तुम लोग को? याद बता, जल्दी बताओ। सबसे गहरा झील? सबसे गहरा झील बेकाल झील। बेकाल झील सबसे गहरा झील बेकाल झील। सबसे गहरा में स्थित झील मृत सागर। क्या है? मृत सागर। सबसे बड़ा झील? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा खारे पानी का झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से कितने देश घिरता है? 5 गो। उसके बाद बताना है तुम लोग को, बताना है कि अरल झील कौन कौन देश के बीच है? हाँ, अरे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के सीमा पर, नहीं देख रहे? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के सीमा पर। फिर बताना है कि कौन सा झील है जिसमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है? मृत सागर। मृत सागर कौन कौन देश के बीच है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। इजराइल और जॉर्डन के बीच। याद हुआ? फिर बताए थे, बता टेनले सेप झील कहाँ है? टेनले सेप झील। क्या बोल रहे हैं? टेनले सेप झील कहाँ है? अब कम्बोडिया में। कहाँ पर है? टोबा झील कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। टोबा झील कहाँ है? इंडोनेशिया में। स्कूल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में। कहाँ पर है? किर्गिस्तान में। अरल झील कहाँ है? तो यहाँ पर। बालखा झील कहाँ है? कजाकिस्तान में। कहाँ पर है? तो झील खत्म हो गया ना। अच्छा पूछेगा बता विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील? तो खाले पानी झील था, मीठे पानी झील तो कौन होगा? सुप्रियल झील। क्या होगा? जो अमेरिका में यहाँ पर है। ठीक है ना, दिखाई नहीं देता होगा तुम लोग को, अमेरिका में। कहाँ पर है?
अमेरिका में सुपिरियर झील, क्या है सुपिरियर झील। झील खत्म हो गया ना, आप पहुँचते हैं नदी में, कहाँ पहुँचते हैं? जब पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा ना, पूरा एक अथी पढ़ा देंगे ना, यहाँ ध्यान दे, जब पूरा एक अथी पढ़ा देंगे, पूरा वर्ल्ड में पढ़ा देंगे, तो फिर हम जैसे ऐसे पढ़ा देंगे, फिर अफ्रीका पढ़ा देंगे, फिर ऐसा पढ़ा देंगे, उसका फिर एक बार वर्ल्ड शुरू करेंगे, जितना भी झील है सब वर्ल्ड में फिर एक बार बता देंगे, जो सबसे मेन रहेगा, ठीक है ना। फिर एक बार नदी में बताएंगे, यहाँ ध्यान दे आप पढ़ेंगे नदी, क्या पढ़ेंगे? यहाँ ध्यान दे, नदी में पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ ध्यान दे। ओए नदी क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक नदी निकलता है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक नदी निकलता है इधर, सिंधु नदी। क्या निकलता है? जो भारत होते हुए पाकिस्तान चला जाता है, कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान। कहाँ चला जाता है? भारत होते हुए कहाँ जाता है? भारत होते हुए पाकिस्तान जाता है। यहाँ पर समझौता हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। इसमें 5 नदियाँ मिलता है, एक मिलता है झेलम, एक चिनाब, एक रावी, एक ब्यास, एक सतलज। 5 नदी के साथ मिलता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ऊपर 3 नदी, एक सिंधु, एक झेलम, एक चिनाब। समझौता हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960 में। किसका 20% पानी भारत यूज करेगा और 60% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। 1960 में समझौता हुआ। पूछेगा सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 1900। और बाकी बात जो बच गया, सिंधु, झेलम, चिनाब के बाद रावी, ब्यास, सतलज का इसका 60% 80% पानी जो है भारत यूज करेगा, 20% पानी पाकिस्तान। यानी ऊपर वाला के 20% भारत, 80% पाकिस्तान, और नीचे वाला के 80% भारत और 20% पाकिस्तान। कब समझौता हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। अब यहाँ बताए थे तिब्बत का पठार। क्या बताए थे यहाँ? और तिब्बत के पठार से बताए थे यहाँ पर एक पर्वत है, इसको बोलते हैं क्या? कुन-लुन शान। बताए थे कुन-लुन शान, बताए थे ना। यहाँ पर्वत क्या है? कुन-लुन शान। कौन सा पर्वत है? कुन-लुन शान। तो देखिए कुन-लुन शान पर्वत से एक नदी निकलता है, उसको बोलते हैं हांगो नदी। क्या बोलते हैं? हांगो नदी। कौन नदी है? हांगो नदी। क्या है? हांगो नदी। तो हांगो नदी को बोलते हैं क्या? चीन का शौक। पूछेगा चीन का शौक किस नदी कहा जाता है? हांगो नदी। चीन का शौक किस नदी कहा जाता है? बिहार का शौक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी को नहीं कहते हैं। उसके बाद चीन का शौक किसको? हांगो नदी। पूछेगा हांगो नदी कहाँ गिरता है? यहाँ बोलना है, यहाँ ध्यान दे। हांगो नदी कहाँ गिरता है? तो बोलना है यहाँ पर पीला सागर में। क्या बोलना है? पीला सागर में। क्या बोलना है? पीला सागर। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है जो पीला है, और यहाँ पे जो पानी बताओ पीला हो जाता है लगभग। क्या होता है? इसको बोलते हैं पीला सागर। क्या बोलते हैं? उसके बाद यहाँ से एक नदी और निकलता है, यहाँ से एक नदी और निकलता है, उसको बोलते हैं यानसी नदी। क्या बोलते हैं? यानसी। क्या बोलते हैं? यानसी। या का नो सी, या इसी को बोलते हैं यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी या इसी को यानसी नदी। तो पूछेगा बता एशिया का सबसे लंबा नदी कौन है? तो क्या बोलना है? यानसी नदी। एशिया सबसे लंबा नदी? एशिया सबसे लंबा नदी यानसी नदी। यानसी नदी के यानसी नदी के किनारे ही एक वुहान शहर। क्या है? वुहान, जहाँ से कोरोना आया था। कहाँ आया था? और संघाई। और क्या है? संघाई। तो पूछेगा संघाई किसके पीछे, कौन नदी के तट पर है? तो यानसी नदी। वुहान किसके पर है? तो यानसी नदी। याद हुआ ये? फिर यहाँ से एक नदी और निकलता है, यहाँ से निकलता है मानसरोवर। यहाँ पर है क्या? मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है ना। तो यहाँ से एक नदी निकलता है ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या निकलता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में है एक ठो झील है, अथी मानसरोवर झील है। और वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। चेमा युंग दुंग ग्लेशियर। वो कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ है? मानसरोवर झील के पास है। वहाँ से निकलता है कौन नदी? निकलता है यहाँ से निकलता है कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या निकलता है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और तिब्बत में बहता है। तिब्बत में, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा बता ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो जब क्या बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो पूछेगा दिहांग नदी अथी ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? बोलना दिहांग। क्या बोलना है? क्या बोलना है? दिहांग जब पहुंचता है कहाँ? असम में। कहाँ पहुंचता है? असम में। तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा जब पहुंचता है फिर कहाँ पर? जब पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है? बांग्लादेश में पहुंचेगा। बांग्लादेश से अंदर, तो बांग्लादेश से जैसे पहुंचता है बोलते हैं इसको जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? और यहाँ से निकलता है हमारे कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है? गंगा नदी। क्या निकलता है? गंगा नदी। क्या निकलता है? और जब दोनों मिल जाता है तो गंगा नदी को पहले बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। कहेगा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और जब ये दोनों मिल जाता है, दोनों दोस्त बन जाता है, तो जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो बोलता है क्या? मेघना। क्या बोलता है? तो पूछेगा जब ब्रह्मपुत्रा नदी यानी जमुना
और गंगा नदी यानी पद्मा जब दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है मेघना। क्या कहलाता है, और मेघना नाम से कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाता है, तो गंगा की कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। किस नाम से गिरती है, तो मेघना नाम से। याद हुआ इतना, याद हुआ। अब आगे देख, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। अब यहाँ से ही निकलता है तिब्बत के पास, यहाँ जो कुनलुसान पर्वत है वहाँ से एक नदी निकलता है, इरावदी नदी। क्या बोल रहे हैं, इरावदी। यहाँ से बहुत सारा नदी निकलता है, इरावदी नदी। क्या बोल रहे हैं, इरावदी नदी। इरावदी नदी को कहते हैं म्यांमार का जीवन रेखा नदी, यानी जीवन रेखा समझता है ना, जिस नदी का योगदान जैसे भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किस नदी का, गंगा नदी का। तो गंगा नदी को बोल सकते हैं क्या, भारत की जीवन रेखा नदी। उसी प्रकार यहाँ पर ये इरावदी नदी क्या है, म्यांमार में सबसे मेन नदी क्या है, इरावदी नदी। क्या है, इसलिए कहेगा कि म्यांमार के किस नदी को म्यांमार के किस नदी को म्यांमार के जीवन रेखा का है, तो बोलना इरावदी नदी। क्या बोलना है, इरावदी नदी। क्या बोलना है, इरावदी नदी। फिर यहाँ से एक नदी और निकलता है जो जिसको बोलते हैं मेकांग नदी। क्या बोलते हैं, मेकांग नदी। मेकांग नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यांमार में बहता है। म्यांमार से बाद फिर लाओस में जाता है, लाओस के बाद फिर थाईलैंड में जाता है, थाईलैंड के बाद फिर कम्बोडिया जाता है, कम्बोडिया के बाद फिर वियतनाम जाता है। यानी यहाँ 5 देश से 5 देश में चल जाता है। कौन, मेकांग नदी। क्या बोल रहे हैं, मेकांग। क्या बोल रहे हैं, तो मेकांग नदी कहाँ निकलता है, यहाँ कुनलुसान नामक पर्वत से निकलता है। कहाँ जाता है, चीन में बहते हुए, फिर तिब्बत बहते हुए, चीन यानी चीन तिब्बत पर तो अधिकार कर लिया, चीन कर लिया, तो तिब्बत यानी चीन में बहते हुए कहाँ जाता है, पहले जाता है कहाँ पर जाता है, म्यांमार और लाओस के बीच बाउंड्री बनाता है, म्यांमार लाओस के बीच। फिर थाईलैंड में प्रवेश करता है, कहाँ पर करता है, थाईलैंड में प्रवेश करने के बाद कंबोडिया में प्रवेश कर गया, कंबोडिया में प्रवेश करने के बाद कहाँ, वियतनाम में प्रवेश कर जाता है। कहाँ गिर जाता है, दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन। तो मेकांग नदी अभी चल रहा है गंगा मेकांग परियोजना। गंगा मेकांग 2000 ईस्वी से चल रहा है। कितना ईस्वी से, 2000 ईस्वी से चल रहा है गंगा मेकांग परियोजना। कहेगा गंगा मेकांग परियोजना कब स्टार्ट हुआ, तो बनना है 2000 ईस्वी से। पूछा गंगा मेकांग परियोजना कौन कौन देश शामिल है, तो यहाँ पर 5 देश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। और गंगा कहाँ है, भारत में है, तो भारत। ये 6 देश शामिल है। चीन शामिल है कि, चीन शामिल ना है। तो गंगा मेकांग परियोजना में कितना देश शामिल है, 6 देश। तो यहाँ पर ये नदी मेकांग नदी समझ गया। मेकांग नदी कितना देश से बहता है, 5 कि 6 देश। चीन में भी बहता है ना, कितना, 6 गो। अब यहाँ ध्यान दे, और नदी बारे में बताते हैं। अब बात बताते हैं तुम लोग को। यहाँ पर पाकिस्तान को बताए थे, बांग्लादेश को बताए थे। बांग्लादेश को क्या कहते हैं, नदियों का देश। क्या कहते हैं, बताया था ना, बांग्लादेश को नदियों का देश। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका में एक नदी बहता है, श्रीलंका में एक नदी बहता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं महावेली गंगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, बोलते श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन है, तो महावेली गंगा। भारत में गंगा और श्रीलंका में महावेली गंगा ना हुआ, भारत में गंगा, श्रीलंका में महावेली, भारत में गंगा। श्रीलंका तो पूछा श्रीलंका सबसे लंबा नदी महावेली गंगा, महावेली गंगा। अब यानी इराक में 2 नदी बहता है, इराक में 2 कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर एक पर्वत हम तुम लोग को बताने भूल गए। यहाँ पर एक पर्वत है काकेशस पर्वत। क्या है, काकेशस कहाँ बताए थे, तब पोंटी या टोरस बताए थे, काकेशस भूल गए। यहाँ जान दो, हाँ हुआ उसमें बताया था, अभी नहीं बताए थे। यहाँ पर एक काकेशस पर्वत। क्या है, काकेशस पर्वत। कितना है, काकेशस पर्वत में 3 देश आता है। कितना देश आता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। क्या बोल रहे हैं, काकेशस देश किसे कहते हैं, काकेशस देश किसे कहते हैं, 3 देश को किसे कहते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। देखो यहाँ 3 देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देशों कहते हैं काकेशस देश। यहीं से निकलता है, यहाँ ध्यान दे, यहीं से 2 नदी निकलता है, होता है दजला है। क्या निकलता है, एक निकलता है फरात। क्या निकलता है, दजला और फरात। क्या बोल रहे हैं, दजला। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, दजला और फरात। और ये दजले और फरात के बीच एक सभ्यता का जन्म हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ, सिंधु नदी के किनारे के आसपास हुआ था। उसी प्रकार दजला और फरात नदी के बीच एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया का सभ्यता। क्या बोलते हैं, जो विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या है, पूछेगा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के बीच विकसित हुआ, तो दजला और फरात के बीच हुआ। दजला को बोलते हैं यूफ्रेटिस। क्या बोलते हैं, यूफ्रेटिस, यानी यूनान की भाषा में बोलते हैं दजला को यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस। और फरात को बोलते हैं यूनान की भाषा में क्या, ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, टिग्रिस। क्या बोलते हैं, टिग्रिस। क्या बोलते हैं, टिग्रिस। तो ये ऑप्शन में रहेगा, दजला फरात ऑप्शन में रहेगा, तो क्या रहेगा, यूफ्रेटिस और टिग्रिस रहेगा। दजला और फरात किस देश में बता है, तो इराक में। कहाँ बता है, इराक में। कहाँ बता है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस किस देश में बता है, तो इराक में। कहाँ बता है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस के बीच में कौन सभ्यता का जन्म हुआ, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता। दजला और फरात के बीच में कौन सभ्यता का जन्म हुआ, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, मेसोपोटामिया का सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन
ग्रामीण सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया का सभ्यता। लेकिन पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता कौन है? तो बोला सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हम लोग का जो सभ्यता था वो क्या था? शहरी। क्या था? शहरी। लेकिन जो पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता तो क्या बोलना है? शहरी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी। नहीं पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता तो मेसोपोटामिया का सभ्यता। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता तो अभी मेसोपोटामिया का सभ्यता। नहीं पूछेगा विश्व का सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता तो क्या बोलना है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो शहरी नहीं था, क्या था? वो क्या था? ग्रामीण नहीं था, वो क्या था? शहरी था। क्या था? शहरी। इतना समझ आया तुम लोग को? तो जो फ्लोटिंग टिग्रिस कहाँ बता है? इराक में। कहाँ बता है? और बहते हुए कहाँ गिर जाता है? यहाँ गिर जाता है फारस की खाड़ी में। फारस के ये दिख रहा है ना, यह फारस की खाड़ी। क्या है? या इसी को बोलते हैं ईरान की खाड़ी। क्या बोलते हैं? समझ आया इस नदी के बारे में? हाँ, यहाँ देख, एक नदी यहाँ बहता है, एक नदी यहाँ बहता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ इस तरह बहते हुए इसको बोलते हैं आमूर नदी। क्या बोलते हैं? आमूर नदी। जो मैंने वही नदी बता रहे हैं, आमूर नदी। क्या बोल रहे हैं? ओए, आमूर नदी। तो पूछा कौन सा नदी है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाता था? क्या बोलना है? आमूर नदी। क्या बोलना है? आमूर नदी। एक देश यहाँ बताया लीना, टोब और यानसी। यहाँ बोले थे यांगसी है, यहाँ बोल रहे हैं क्या? यानसी। तो हटा यानसी, हटा तुम लोग तो भूल जाएगा कि लीना और टोब। लीना और कहेगा लीना और टोब नदी कहाँ बता है? तो रूस में। कहाँ बता है? लीना और टोब अपना जल कहाँ गिराता है? तो आर्कटिक महासागर। कौन कहाँ गिराता है? आर्कटिक महासागर। कहाँ गिराता है? नदी के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है? इतने काफ़ी है तुम लोग के लिए। फिर धीरे धीरे अब यहाँ ध्यान दे। आप क्या पढ़ा देते हैं? मरुस्थल पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? मरुस्थल। क्या पढ़ा देते हैं? मरुस्थल। यहाँ ध्यान दे। आज वाला जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ मेन फैक्ट बता रहे हैं। देख रहे हैं ना, सब ए टू जेड इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं? मरुस्थल। क्या बता रहे हैं? मरुस्थल। क्या बोल रहे हैं? अरे मरुस्थल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल के बारे में। देखें, पहला यहाँ पर मंगोलिया में, खासकर मंगोलिया में, थोड़ा भाग चीन में आता है। कहाँ आता है? चीन में। तो मंगोलिया में एक मरुस्थल, इसको बोलते हैं गोबी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? गोबी। अरे गोभी नहीं कहता, गोबी। क्या बोले थे? गोबी मरुस्थल। क्या बोले थे? तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? क्या बोलना है? गोबी। क्या बोलना है? पूछेगा गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो बोलना है मंगोलिया में। कहाँ है? अगर मंगोलिया चीन दो देश से साथ दे दिया तो मंगोलिया चीन दोनों सही हो जाएगा। ऐसे क्या होगा? मंगोलिया। क्या होगा? मंगोलिया। क्या होगा? तो गोबी मरुस्थल जैसे, हाँ, अरे उस सबसे बड़ा ना है वो बताएंगे ना, क्या पागल हो रहा है? तो पूछेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में। थोड़ा भाग चीन में भी आता है, तो कहाँ है? मंगोलिया में। कहाँ पर है? फिर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दे, यहाँ एक मरुस्थल है चीन में, उसका नाम है टकला मकान। क्या है? टकला मकान। क्या बोल रहे हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो क्या बोलना है? चीन में। कहा? क्या बोलना है? टकला मकान। कैसे याद रखेगा? तो कला। देख, कला में कौन सी? चीन में बहुत आगे है ना, कला में चीन आगे ना है। सब कुछ पर पतंग उड़ाने कला चीन में। नोट सबसे पहले कहाँ छपा? चीन में। जितना भी चीज़ है, चाय सबसे पहले कहाँ? चीन में ना हुआ। सबसे पहले कागज कहाँ छपा? तो चीन में। बहुत सारा देखा उसका खिलौना उलौना में देखा कितना मतलब मेड इन चाइना में कितना कलाकारी हो रहा था, देखता है ना? तो कला आया ना, तो कला यानी चीन। कहाँ हो गया? टकला मकान कहाँ है? चीन में। कहाँ पर है? उसका फिर यहाँ पे एक मरुस्थल है पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे। और थार मरुस्थल एक बार याद रखना कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। क्या है? यानी वैसा मरुस्थल जितना भी मरुस्थल है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल। कहाँ है वो? कहाँ? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में नहीं पढ़ा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल, ठीक है ना? लेकिन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, तो क्या बोलना है? थार मरुस्थल। क्या बोलना है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, एक ईरान में मरुस्थल जो काफ़ी बार पूछा गया है। ईरान में एक मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है। एक ठो है दस्त ए लूत। क्या है? नाम देख रहे हैं किस तरह है? दस्त ए लूत। दस्त ए लूत। एक है दस्त ए कबीर। दस्त ए, तो जहाँ दस्त लग गया तो समझ आना चल जाना ईरान। कहाँ चल जाना है? ईरान। कहाँ चल जाना है? तो दस्त ए लूत नामक मरुस्थल और दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल। दस्त ए लूत नामक मरुस्थल, दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल कहाँ? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। याद हुआ? दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर कहाँ पर है? ईरान में। कहाँ पर है? यहाँ देख, एक है इजराइल। कौन सी है? इजराइल में है नोजेब। कौन सी है? नोजेब मरुस्थल कहाँ है? इजराइल में। नोजेब, इजराइल, नोजेब, इजराइल, नोजेब, इजराइल। पूछेंगे तुम लोग को। यहाँ पर एक देखिए, एक सऊदी अरब में जो बहुत बार पूछा गया है, सऊदी अरब में एक मरुस्थल इसको बहुत बार पूछा गया है, रब अल खारी। क्या बोल रहे हैं? रब अल खाली। क्या बोल रहे हैं?
लब अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है? तो सऊदी अरब में। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। एक मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कराक। यहाँ जो मरुस्थल उसको बोलते हैं कराकुम। क्या बोलते हैं? कराकुम। क्या बोलते हैं? कुछ है कराकुम मरुस्थल कहाँ है? तो बोलना है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस, इतना मेरा मरुस्थल याद हो गया। गोबी कहाँ पर? मंगोलिया में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। टकला मकान कहाँ पर? चीन में। टकला मकान कहाँ पर? चीन में। थार मरुस्थल कहाँ? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। वह कौन सा मरुस्थल इसमें सबसे अधिक आबादी रहता है? थार मरुस्थल। दस्ते लूत और दस्ते कबीर कहाँ? तो ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। फिर यहाँ पर बताए थे क्या? कराकुम कहाँ? तो तुर्कमेनिस्तान में। कराकुम कहाँ? फिर रब अल खाली कहाँ? सऊदी अरब में। लब अल खाली कहाँ? सऊदी अरब में। नोजेब कहाँ? नोजेब कहाँ? इजराइल में। समझ गया? मरुस्थल खत्म हो गया। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल नहीं बता रहे हैं, कितना बार बता रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। समझ? मरुस्थल खत्म हो गया। मरुस्थल खत्म। अब बता देते हैं तुम लोग को क्या, 10 बार देखना है। जैसे 10 बार फ्री फायर खेला कि चल यहाँ ध्यान दे। ये हो गया। जितना बार देखिए उतना रहते, रिवीजन से याद होगा। एक बार में याद ना होते, समझ गए नहीं ना। जितना बार देखेगा उतना बार याद होगा। ठीक है, इसको 10 बार देख 10 बार में देख, पक्का तुम लोग के दिमाग में उतर जाएगा। अब फोरम वोरम बनेगा जाके जल्दी जल्दी पढ़ेगा ना यार, शुरू से पढ़े लेना आ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल। जितना बार पढ़ सकता है इसको, इतना थोड़े, इतना। यहाँ ध्यान दो आप। हाँ, अब क्या बता दें? नदी हो गया, झरना हो गया, पठार तो बताइए दिए थे, पठार भी हो गया था, झील हो गया था, झील हो गया ना। अब बता देते हैं तुम लोग को जनजाति के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? कहाँ पर कौन सा जनजाति पाया जाता है? जनजाति यानी बहुत पूछा होता है, जो स्टीम हो जाता है। देखो यहाँ पर है कि याकू, कुछ इसका कहेगा साइबेरिया में जो, यह कहेगा याकू जनजाति। क्या बोल रहे हैं? याकू जनजाति।